नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं खासकर एक विशेष भर्ती के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए उनकी जो तैयारी है उसके बारे में। और दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जो है एक बिना भीड़ भाड़ वाली ऐसी भर्ती की तैयारी के लिए जो आज क्लास से शुरू कर रहे हैं। और उनमें से है जो हमारे टीजीटी की जो भर्तियां आई हैं, टीजीटी जो विभिन्न पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की है एचएसएससी ने, उसकी जो तैयारी हम करने वाले हैं। तो आज जो एक छोटी सी क्लास रहेगी, डेमो क्लास रहेगी, और इसमें जो है एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि एक चीज़ मैं आपको थोड़ी सी बताना चाहूँगा कि आप तैयारी कैसे करें। सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे, बस 2 मिनट का टाइम लेंगे। तो आप जो है एक तो आपका जो सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो आपका लगभग जो है 30% आपका जो है इसका रहता है सब्जेक्ट का, ठीक है। इसके बाद में बाकी जो रहेगा आपका वो टोटल का टोटल जो है वो आपका कोई फिक्स नहीं है कहाँ से आएगा। बस उसमें ये है कि हरियाणा जी के जो है ये महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, जो कि आपके बाकी बचे हुए पैटर्न का 25% होता है, ठीक है। और इसके बाद में आप जो है इसके अंदर मैथ्स जो होता है वो, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग जो है, तो नॉर्मली ये चीज़ें तो आपको पता होती हैं कि क्या क्या आता है, सिलेबस का डिस्कस नहीं करेंगे। बस मेन चीज़ आपको इस पे फोकस करना है और आपका सब्जेक्ट जो स्ट्रॉन्ग है ही। अच्छा, दूसरी खास बात ये है कि आप एक तो देखिए एचएसएससी जो सीईटी है, अगर जो कैंडिडेट जो यहाँ टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो सीईटी की भी कर रहे हैं, तो देखिए दोस्तों सीईटी में तो बहुत इतना मतलब ये है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, इतनी भीड़ है। और इस भीड़ में से आपको अपनी एक पोस्ट निकालनी है। और एक आप टीजीटी में देखेंगे तो यहाँ आपको भीड़ नहीं मिलेगी, बहुत ही कम, यानी एक सीट के लिए आपको जो है 5 या 7 कैंडिडेट के साथ ही फाइट करनी है। जबकि यहाँ पर इतनी भीड़ है कि आपको लाखों मतलब लोगों में से एक अपनी सीट निकालनी पड़ेगी, तो इतनी ज़्यादा है। तो देखिए सबसे प्लस पॉइंट ये है, आप यहाँ से अपना जो समय है जितना भी समय एचएसएससी के देती है आपको, तो उस समय में आप जो है इस चीज़ की तैयारी बेहतर से तरीके से करें, अपने सब्जेक्ट के साथ करें। और ये इसमें जो है आसानी होने वाली है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी भीड़ है और इसके अंदर जो आप बहुत मुश्किल होता है अपनी सीट निकालना, और यहाँ से बहुत आसान रहेगा आपका टीजीटी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, बस यही है। बाकी जो समय पर टाइम टू टाइम जो है हम इस पर डिस्कशन करते रहेंगे। आज जो हम शुरू करने वाले हैं एचएसएससी की जो टीजीटी की भर्ती है उसके रिगार्ड, या जो भी है सीईटी है चाहे टीजीटी है वो तो एक ही चीज़ है, लेकिन उसके ऊपर जो आपकी भीड़ की बात आती है आपकी पोस्ट के हिसाब से, क्योंकि ये विशेष प्रशिक्षण प्राप्त लोगों के लिए है और वो सामान्य लोगों के लिए। तो देखिए आज जो हम बात करने वाले हैं वो हरियाणा की सिंचाई व्यवस्था के ऊपर, यानी कि हरियाणा की सिंचाई व्यवस्था जो यहाँ से आंकड़े पूछते हैं। हरियाणा की सिंचाई जो है यहाँ से आपसे आंकड़े जो होते हैं, तथ्यात्मक प्रश्न पूछते हैं कि इसमें कितना प्रतिशत भूभाग है, कितना क्या है, ठीक है। तो देखिए हरियाणा जो है ना, वैसे तो देखें तो एक कृषि क्षेत्र में देखें तो समृद्ध राज्य है ना, कृषि की दृष्टि से क्या है, एक समृद्ध राज्य है। अब बात यहाँ मैंने सिंचाई की करनी है, तो अगर बात करें तो यहाँ जो कुल कृषि है, यानी कुल कृषि योग्य भूमि है, ठीक है, कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना 60% हिस्सा जो है वो क्या है, वो सिंचित है। क्या है, सिंचित। अब देखिए पहला प्रश्न आपका क्लियर होता है कि एक तो हरियाणा की कुल भूमि का, अब देखिए 2 चीजें बन रही हैं यहाँ से, क्योंकि हरियाणा की कुल भूमि जिसके अंदर लोग निवास कर रहे हैं वो भी आती है ना, शहर है, औद्योगिक क्षेत्र जो है वो सारे आते हैं, वो तो पूरा भूभाग हो गया, क्षेत्रफल हो गया। लेकिन यहाँ कृषि योग्य भूमि का, यानी जो कृषि योग्य जिस भूभाग पर कृषि होती है उसका लगभग 60% क्या है, सिंचित है। पहली बात, एक पॉइंट क्लियर होता है आपका। दूसरा यहाँ से क्या है कि अब सिंचाई के साधन देखिए, अगर देखिए तो सिंचाई के साधन जैसे नहरें हैं, है ना, नहरें हैं, नलकूप है, ठीक है, कुएं हैं, ठीक है, इस तरह बावड़ी या तालाब भी है, ठीक है। तो ये सारी इस प्रकार के साधन हैं। तो इनमें से ये 60% जो आपका है इसकी भूमि सिंचाई का जो है नलकूपों से कितना होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो नलकूप हैं, नलकूप से कितने प्रतिशत भूभाग, नलकूप से सिंचित भूभाग। अब कुल जो भूभाग है यानी सिंचाई, अब देखिए ये जो 60% है ना, ये 60% है, इसका कितना, इसका जो है जो राज्य की सिंचित भूमि है, सिंचित भूमि का आपका 51.12% है। कितना है, 51.12%, यानी कि आपका मान लीजिए कि पूरा हरियाणा का मान लीजिए कितना है, मान लीजिए क्षेत्रफल मानते हैं 100 हेक्टेयर, है ना,
100 हेक्टेयर मान लेते कि हरियाणा का पूरा जो बसा हुआ वो टोटल क्षेत्र है वो 100 हेक्टेयर है, ठीक है। और इसका 60 हेक्टेयर क्या है, 60 हेक्टेयर क्या है, इस पर होती है सिंचाई, ठीक। अब इस 60 का 51.12% जो है वो क्या है, ये आपका कुल नलकूप से सिंचित है। तो आगे बात समझ में, देखिए कुल का नहीं है, कुल कृषि का नहीं, जो सिंचित भूभाग है, ये सिंचित भूभाग है। देखिए यहाँ से प्रश्न बहुत उलझता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना अपना कि सिंचित भाग जितना है, अगर हरियाणा में 100 एकड़ में सिंचाई होती है तो उसके आपके 51.12 एकड़ में किससे होती है, तो वो होती है नलकूपों से। किससे होती है, नलकूपों से, ठीक है। अब ये नलकूप की बात आ गई। अब देखिए दूसरी बात यही, इसी नलकूप से आप जो है साथ के साथ नोट करते रहिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए नलकूप की बात आई है, ठीक। तो देखिए नलकूपों से अगर बात करें, नए सीट पर आ जाते हैं, नलकूपों से सिंचाई, तो ये हमारी हो गई कुल सिंचित क्षेत्र का 51.12%, ठीक है। अब देखिए नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती किस जिले में, सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला, क्योंकि बात नलकूपों कर रहे हैं, तो सिंचाई वाला जिला जिसमें सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई होती है तो वो है आपका कैथल। कैथल जिला ऐसा है जिसमें सर्वाधिक जो है वो नलकूपों के द्वारा सिंचाई होती है, ठीक है। ये बात क्लियर। चलिए इसके बाद करते हैं आपकी नहरें आ गई। नहरों से कितने प्रतिशत भूभाग होता है, तो कुल सिंचित क्षेत्र का 48.3%। 48.3% क्षेत्र जो है ये कुल सिंचित यानी जितनी में सिंचाई होती है उसका 48.3% जो है वो होता है आपका नहरों के द्वारा। अब नहरों से सर्वाधिक जिला यानी सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला, जिसमें सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला जिसमें नहरों से सिंचाई होती है ना वाला जिला, तो नहरों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है, तो देखिए वो जिला ऐसा है सिरसा। सिरसा में सर्वाधिक नहरों के द्वारा सिंचाई होती है। अब देखिए अब अपने जो नहर तंत्र है, नहर तंत्र में प्रमुख 2 नहर तंत्र हैं, है ना। 2 नहर तंत्र कौन कौन सा, एक तो होता आपका पश्चिमी यमुना नहर तंत्र, ठीक है, और एक है आपका भाखड़ा नहर तंत्र, ठीक है, भाखड़ा नहर तंत्र। तो इन दोनों तंत्रों में जो आपके यहाँ से सिरसा में जो सिंचाई होती है वो किस सिंचाई तंत्र से होती है, तो भाखड़ा सिंचाई तंत्र से होती है, ठीक है। साथ के साथ हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते चाह रहे हैं कि भाखड़ा जो सिरसा में सबसे ज्यादा नहरों से होती है और उसमें कौन से होती है, तो वो भाखड़ा से होती है, जिले की बात आती है, तो ठीक है। चलिए इसके बाद में देखिए अगला पॉइंट आता है हमारा, और उस पॉइंट में हम बात करेंगे कि भाई ये तो बात आ गई सर्वाधिक सिंचाई, यानी अगर सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र की बात करें, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र की बात करें, ठीक है, तो वो किसका है, सिरसा का है, क्योंकि सिरसा जिला वैसे भी बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भी, ठीक है, और वैसे भी सिंचाई में भी क्या है, बड़ा है। अब देखिए न्यूनतम की बात आती है, यानी कि अब तो ये सर्वाधिक था, अब बात करते हैं न्यूनतम सिंचित क्षेत्र वाला जिला, तो कौन सा जिला है, पंचकुला। पंचकुला जिला जो है उसमें क्या है, न्यूनतम सिंचाई होती है। क्यों, क्योंकि उसमें क्षेत्रफल ही उसका कम है, क्षेत्रफल ही कम है, तो उसमें क्या है, सिंचाई जो है न्यूनतम होती है, ठीक है। और टोटल क्या है, ये लगभग शहरी क्षेत्र है, तो इसमें जो है अगर वैसे आंकड़े की बात करें तो 25 हेक्टेयर भूमि ऐसी है जो सिंचित होती है, यानी 25 हेक्टेयर भूमि जो है वो सिंचित होती है कुल क्षेत्रफल की, ठीक है। और सिरसा जो है, सिरसा में कितनी होती है, तो सिरसा में 698 हेक्टेयर। ये कुल की बात चल रही है, नहरों की और वो नहीं चल रही, ये कुल की बात चल रही है कि कुल 698 तो होती है सिरसा में, सबसे अधिक है, और 25 हेक्टेयर होती है, ये न्यूनतम है पंचकुला के अंदर। अगर कुल हरियाणा का कुल सिंचित क्षेत्रफल किसका, हरियाणा का कितना है, पूरे हरियाणा में कितना क्षेत्रफल सिंचित होता है, तो 5672 हेक्टेयर। कितना,
5672। ये आंकड़ा आपने याद रखना है, ये आंकड़ा आपको बहुत जो है काम देने वाला है कि आपका कुल सिंचित क्षेत्र कितना है। तो 5672। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र की बात करें तो आपका आता है सिरसा में 698, और अगर न्यूनतम की बात करें तो आता है पंचकुला में सबसे कम। ठीक, अच्छा अब बात कर रहे थे वो नहरों वाली, और वो तो पंचकुला न्यूनतम है, तो नहरों में भी न्यूनतम है। नहरों से सिंचित न्यूनतम, तो नहरों से सिंचित न्यूनतम कौन सा है, तो वो पंचकुला ही होगा, क्योंकि कुल जो है इसमें 25 हेक्टेयर है, तो पंचकुला जो उसमें नहरों से भी सिंचित जो क्षेत्र जो है वो कम सिंचित होता है। ठीक है, अब देखिए एक हमारे पास और है, जैसे पवन चक्कियों से सिंचाई। तो पवन चक्कियों से सिंचाई कहाँ होती है हमारे हरियाणा में, तो वो होती है हमारे रोहतक और गुरुग्राम में। कहाँ होती है, रोहतक, गुरुग्राम। ठीक है, इसके बाद में जो करनाल और भिवानी में भी होती है, करनाल और भिवानी। तो यहाँ पर क्या है, ये पवन चक्कियों के द्वारा भी होती है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो बाकी जिले हैं उनमें भी क्या होता है, उनमें भी जो है नहर आदि से, नलकूप आदि से सिंचाई होती है। तो सबसे पहले मोटे मोटे आंकड़े जो है वो हमें पता होना चाहिए, वो जो ज़्यादातर मेन पेपर में पूछते हैं। चलिए अगली बात करें, तो ये जो पवन चक्कियाँ वाला जो है, ये जो पवन चक्कियाँ हैं जो स्थापित की गई है, ये कुछ क्या होती है कि ये अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत होती है। किससे, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से। अब अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से कैसे, कि जैसे पानी की कहीं भी अगर हिंदुस्तान के अंदर अगर पानी की कोई समझौते वगैरह होते हैं, तो लगभग जो वो जर्मन सिस्टम यानी जर्मनी के साथ, जर्मनी और हॉलैंड, इन दो देशों की सहायता से जो है वो हरियाणा में काफ़ी जो है जो सिंचाई परियोजनाएं वगैरह जो है छोटी छोटी जो है वो इनके समझौतों के साथ, यानी इन देशों के साथ समझौते आदि करके जो है वो ये जो जैसे फारा सिस्टम है ना, ये सिस्टम इस तरह का जो है वो इन देशों की सहायता से भारत में, हरियाणा में खासकर चल रहा है। अब देखिए अगर बात करें हम नहरों की, तो नहर तंत्र की बात करें, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक तो होता है पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है, तो ये पश्चिमी यमुना नहर की बात करें तो ये तो आप यमुना से स्पष्ट है कि ये यमुना नदी पर है। दूसरा जो प्रमुख नहर तंत्र है वो हमारा है, वो है भाखड़ा नहर तंत्र। ठीक, तो ये भाखड़ा नहर तंत्र है, ये कहाँ से, ये आपका सतलज नदी का पानी है। कौन सी नदी का, सतलज नदी का पानी से पानी इसमें आता है। ठीक है, और पश्चिम यमुना नहर में क्या है, यमुना नहर का पानी आता है। तो कई बार ये पूछ लेता है कि सिरसा, हिसार, फतेहाबाद ये जिले जो है वो किस पानी से लाभान्वित होते हैं, किस परियोजना से लाभान्वित है, तो वो भाखड़ा नहर तंत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे करनाल, यमुनानगर, पानीपत, ये कौन से, तो ये पश्चिमी यमुना नहर के जो है अंतर्गत ये आते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना होता है। देखिए अब दूसरी बात, नहरों के कुल चैनल की बात करें कि कुल कितने नहर चैनल हैं, तो जो हमारी रिपोर्ट है 2019-20 की, उसके अनुसार जो हमारे पास 1461 चैनल है। कुल कितने, 1461 चैनल हैं, छोटे बड़ी जो नहरें हैं वो 1461 चैनल है। और ये जो है कितने किलोमीटर में फैले हुए हैं, इनका जो फैलाव है वो कितने में है, तो 14,085 किलोमीटर के अंदर जो है इनका क्षेत्र जो है इनके फैलाव में है। यानी कि इतने क्षेत्र में 14,085 किलोमीटर क्षेत्र में ये जो है 1481 जो नहर चैनल हैं ये फैले हुए हैं। तो ये थी कुछ आज की जरूरी जो आज के उसमें थी। और अगर इसमें से भी एक दो पॉइंट और पूछ लेते हैं कि हरियाणा का सबसे बड़ा नहर तंत्र कौन सा है, देखिए दो नहर तंत्र की बात हमने की है। पहला नहर तंत्र पश्चिमी यमुना नहर तंत्र और दूसरा भाखड़ा नहर तंत्र। तो देखिए इसमें आपका जो सबसे बड़े की बात करें तो वो कौन सा है, भाखड़ा नहर तंत्र। ठीक है, भाखड़ा नहर तंत्र जो है वो हरियाणा में सबसे बड़ा है। और इससे जो है इसकी जो कुल लंबाई की बात करें, इसकी भाखड़ा नहर तंत्र की कुल लंबाई की बात करें तो वो लंबाई आपकी 5,961 किलोमीटर, यानी इसका जो नहरें, छोटी बड़ी नहरें जो भाखड़ा तंत्र से निकलती हैं उनकी लंबाई जो है लगभग 6,000 किलोमीटर यानी 5,961 किलोमीटर लगभग में आ सकता है। और एक्यूरेट आंकड़ा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो
तो ये 5,961 किलोमीटर है, ये भाखड़ा नहर तंत्र की लंबाई है। अगर इसमें चैनल की बात करें, कुल कितने चैनल इसमें निकलते हैं, तो इसमें से जो है कुल 522 चैनल जो है 522 चैनल जो इसमें से निकलते हैं, ठीक है। और जो यमुना नहर तंत्र है, यमुना नहर तंत्र जो है उसकी जो लंबाई है, उसकी लंबाई कितनी है, तो उसकी लंबाई 4,422 यानी 4422। आप इस तरह के याद कर सकते हैं इसके 4422, ठीक है। और इसमें से अगर नहर चैनलों की बात करें, छोटी बड़ी नहरों की बात करें कितनी निकलती है, तो यहाँ से 446 नहरें जो है वो इसमें से निकलती हैं। तो ये कुल मिलाकर ये आज का आपका था जो हरियाणा का सिंचाई तंत्र, सिंचाई व्यवस्था जो है वो किस चीज़ से होती है, कहाँ होती है। तो जो मुख्य रूप से जो है वो आपकी नलकूपों से होती है। जैसे आपका जो धान वाला इलाका है जहाँ पर चावल की खेती होती है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर नलकूप भी हैं और क्या है, वहाँ पर नहरें भी हैं। लेकिन वहाँ जो भूमिगत जल है उसकी प्रचुरता के कारण जो वहाँ पर नलकूप भी कामयाब हैं। बाकी जो है अनेक तंत्र जो है हरियाणा में और भी छोटे मोटे तंत्र जो हैं वो अपनाए जाते हैं सिंचाई के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होगी। अगर ये चीज़ें पसंद आई है तो आपको चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कैसा लगा वीडियो, इसमें आपको जो जानकारी जो साझा की गई है वो क्या आपको पसंद आई है, तो कृपया कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। बाकी जो हमारी दूसरे सब्जेक्ट की क्लास है वो जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर ही वो क्लासें शुरू होने वाली हैं, तो कमेंट जरूर करें।